राधे राधे दोस्तों। यूएस की एयरफोर्स ने यहां पर प्रूफ कर दिया कि दुनिया में उनसे पावरफुल कोई है ही नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने एक क्रू मेंबर को बचाकर निकाल लाए, वो भी ईरान की टेरिटरी से, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां पर न केवल इनकी एयरफोर्स, इनकी स्पेशल फोर्सेस लगे हुए थे, बल्कि इनकी खुफिया एजेंसी CIA का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने ईरान में ऐसे झूठे झूठे मैसेजेस प्रोपोगेट किए, उन मैसेजेस की वजह से ही कहीं ना कहीं ईरान पूरी तरीके से भटका और अपने इस क्रू मेंबर को ये लोग बचा के लाने में सफल रहे। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो इन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पायलट्स इनके होते हैं उनको किस तरीके से सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है, ये जो F-15E फाइटर जेट है, इसमें जो सीट लगा होता है, उस सीट की क्या कुछ खासियतें होती है, सब कुछ बिल्कुल विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, कल हुआ यह कि यूएस के 2 फाइटर जेट्स को इन्होंने मार गिराया, जिसमें से एक अत्याधुनिक F-15E फाइटर जेट था, F-15E स्ट्राइक ईगल। इसकी खूबियों को आप लोग देख सकते हैं। यह 2 सीटर होता है। इसको शॉट डाउन कर दिया ईरान ने, और इसको शॉट डाउन किया तो उसके बाद यूएस के तमाम हेलीकॉप्टर्स, कई सारे उनके फाइटर प्लेन्स जो रेस्क्यू में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्च ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसको काम पे लगा दिया। भाई साहब, ये जो 2 क्रू मेंबर्स यहां पर इजेक्ट होकर निकले हैं, उनको फटाफट खोज के लाओ, क्योंकि उनको पता था कि अगर ईरान के हाथ ये दोनों लग जाएंगे तो भाई ईरान तो हमसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन मनवा के रहेगा, वो अपनी शर्तों पर फिर हमसे नेगोशिएशन करेगा, और ये यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था। अब ये जैसे ही शॉट डाउन हुआ, यूएस ने अपने अन्य सोर्सेस, अन्य फाइटर प्लेन्स वगैरह रवाना किए, हेलीकॉप्टर्स रवाना किए, सर्च ऑपरेशन किए। उसमें इनका एक और फाइटर प्लेन जिसका नाम A-10 थंडरबोल्ट 2 है, उसको भी ईरान ने शॉट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से यूएस का कल कहीं ना कहीं बुरा दिन था। लेकिन यहां पर भाई साहब, जिस तरीके से इनकी पूरी टीम ने मिलकर यह ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया, वो कमाल था, वो काबिले तारीफ था। लिटरली ऐसे दुनिया को सीखना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा नया चैनल है बिल्कुल, जहां पर आप लोग देख सकते हैं बहुत कम सब्सक्राइबर है, वीडियोस काफी डल रहे हैं, और ऐसा नहीं केवल वीडियो क्वांटिटी में डल रहे हैं भाई साहब, क्वालिटी है। आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो भी एनालिसिस वाले वीडियोस, अच्छी तरीके से समझने वाले जो वीडियोस होते हैं, अगर वैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपको ऐसी वीडियोस यहां पर मिलेंगे। जो लोग करंट अफेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, न्यूज को विस्तार से देखना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे यहां पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि आप लोग देखिए यहां पर जो लोग भी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम क्या है, नॉन सब्सक्राइबर है। तो जितना जल्दी सपोर्ट करिएगा उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए, हमको और मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे वीडियोस और डलते रहेगा इस चैनल पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि 2 यूएस के जेट्स यहां पर ईरान ने शॉट डाउन कर दिए। अब उनमें से एक जो जेट था F-15E, उसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे, एक पायलट और एक पायलट के जो पीछे बैठा रहता है। पायलट को तो इन्होंने खबर है कि कल ही बचाकर निकाल लिया, इनकी रेस्क्यू टीम ने कल ही निकाल लिया। लेकिन एक जो इनका क्रू मेंबर फंसा था, वो ईरान के अंदर ही था, माउंटेनियस रीजन में फंसा हुआ था, और उसको सर्च करने के लिए ये लोग एड़ी चोटी एक कर दिए थे, क्योंकि उसको सर्च करने के लिए ईरान भी लगा पड़ा था और यूएस भी लगा पड़ा था। ईरान ने तो भाई साहब, जैसे ही इनको पता चला कि यूएस के कुछ क्रू मेंबर्स ईरान के अंदर है, जो दो क्रू मेंबर्स, एक पायलट और एक उसके पीछे जो बैठा रहता है, वो ईरान की धरती पर है, इन्होंने भाई साहब अनाउंसमेंट कर दिया प्राइज मनी कि $60,000 देंगे जो भी इनको जिंदा पकड़ के लाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को लालच दी ईरान की सरकार ने कि भाई साहब देखो, माला माल हो जाओगे। तो लोग भी कहीं ना कहीं लग ही गए होंगे कि भाई मेरे ही हाथ लग जाए, कौन नहीं लग जाएगा। खैर, यहां पर वो पूरा आप यहां पे वीडियो देख सकते हैं, जहां पर किस तरीके से अमेरिका रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एक वीडियो है, अनऑफिशियल सोर्स है, कि उनके प्लेन्स जगह जगह जो माउंटेनियस रीजन है वहां पर उतर के किस तरीके से, मतलब पूरा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स इस तरीके से लगे पड़े थे कि किसी भी तरीके से मिल जाए। ये एक और वीडियो है जहां पर हेलीकॉप्टर देखिए किस तरीके से सर्च कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, और नीचे ईरान के लोग किस तरीके से उस हेलीकॉप्टर पे बम गोलियां चला रहे हैं भाई, कि तुमको हम नीचे उतरने नहीं देंगे। तो ईरान के लोग कहीं ना कहीं यहां पर ईरान के साथ थे, और इस कारण से और दिक्कत हो रही थी यूएस की एयरफोर्स को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन लास्टली ट्रंप की तरफ से एक मैसेज आया कि भाई साहब, हमें सफलता मिल चुकी है। जो एक हमारा क्रू मेंबर, एक ऑफिसर अब तक लापता था, वो हमें मिल चुका है। ठीक है। और जैसे ही ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया, ऑब्वियस सी बात है, ट्रुथ पे अपना पूरा एक बड़ा चौड़ा मैसेज लिखा, जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। और वाकई में ये यूएस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ईरान के हाथ ये क्रू मेंबर लग जाता तो ईरान इसको मार भी सकता था, हालांकि उसके चांसेस कम थे। वो मारता तभी जब उसके टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं होते, वरना वो उसको बचा कर ही रखता।
और यूएस को घुटने टेकने पर मजबूर करता कि यूएस ईरान के टर्म्स कंडीशन पे काम करे। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं है, इन्होंने कमाल का काम किया। अब यहां पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, इसमें यूएस की स्पेशल फोर्सेस, एयर फोर्सेस और साथ ही साथ CIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी इन्वॉल्व थी, और उन्होंने एक डिसेप्शन कैंपेन चलाया इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। ये डिसेप्शन कैंपेन क्या, इन्होंने एक झूठ फैला दिया ईरान के अंदर। क्या झूठ फैला दिया? झूठ यह फैला दिया कि ये जो क्रू मेंबर लापता है, ये भाई साहब यूएस ने इसको डिटेक्ट कर लिया है, पता कर लिया कि ये कहां पर है, और यूएस अपने फोर्सेस को ग्राउंड के जरिए भेज रहा है उसको लाने के लिए। अब जैसे ही ये मैसेज ईरान के अंदर प्रोपोगेट हुआ, जो फोर्सेस थी ईरान की, IRGC खबरें निकलकर सामने आ रही कि वो ये दिमाग से निकाल दी कि अब इसको रेस्क्यू करना। उनके दिमाग में ये डर बैठ गया कि अब जो टीम आ रही है रेस्क्यू करने के लिए उससे कैसे निपटा जाए। और इस तरीके से यूएस की एयरफोर्स को बहुत मौका मिला, पेंटागन को बहुत ज्यादा मौका मिला कि वो लोग क्या कर सके, वो लोग सर्च ऑपरेशन को अच्छी तरीके से चलाकर इस बंदे को रेस्क्यू कर सके। और वही एग्जैक्टली यूएस की एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस ने किया। ये दोनों कहां गिरे थे? एक इस प्रोविंस में गिरा था जिसका जगह का नाम है अहवाज, और दूसरा यहां पर यासूज इस प्रोविंस में गिरा था। तो दोनों अलग अलग जगह गिरे थे, एक को पहले रेस्क्यू कर लिया गया था, एक को बाद में रेस्क्यू किया गया। यहां पर देखिए यूएस ने किस तरीके से अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इनका न्यूली लॉन्च्ड एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऐसे ही ऑपरेशन में काम आता है, HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर। ये एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, इसको उतारा था A-10 वॉरथॉग अटैक जेट इन्होंने उतारे थे, HC-130 रेस्क्यू मिड एयर टैंकर उतारे थे, F-35 स्टील जेट्स इन्होंने उतारे थे। मतलब पूरा जी जान लगा दिया था भाई कि किसी तरीके से बचाना है, ये हमारा आदमी है, ईरान के हाथ लगना नहीं चाहिए। इसकी बात करें, ये जो HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये यूएस का एयरफोर्स का न्यूएस्ट डेडिकेटेड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। और कमाल की इसकी खूबियां है। और लास्टली हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो मेन इनका इक्विपमेंट था ये काम भी आया इसकी मदद से, और एक कंबाइंड इफेक्ट पूरा चला जिसकी वजह से इन्होंने अपने बंदे को खोज निकाला। यही वो हेलीकॉप्टर आपको देख सकते हैं, HH-60W। अब पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, यहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ लगाया गया आपको मिलेगा। मेनली देखिए, मेनली यहां पे CIA ने सबसे पहले बड़ा काम शुरू किया है। CIA के एजेंट भाई साहब ईरान के अंदर फैले हुए हैं, उन्होंने एक मैसेज प्रोपोगेट करवाया लोगों के जरिए, और वो मैसेज ईरान की सेना तक पहुंचे कि भाई साहब ये यूएस को पता चल चुका है कि वो बंदा, वो इनका जो क्रू मेंबर है वो कहां पर है, और यूएस को डिटेक्ट कर लिया, यूएस को लेने आ रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स के जरिए नहीं, वो आ रहे हैं ग्राउंड के जरिए आ रहे हैं, और वो अटैक करेंगे अब ईरान पे। और ये मैसेज जैसे ही प्रोपोगेट हुआ, ईरान कंफ्यूज हो गया, ईरान की सेना कि भाई साहब करे क्या, अब कैसे इस पूरे मैटर को सल्टा जाए। और तब तक उसके बीच जो बंदा था, क्रू मेंबर था, वो अपने सिग्नल्स लगातार भेज रहा था, क्योंकि उनके पास तमाम तरीके के ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, जीपीएस का इक्विपमेंट होता है, सिग्नल्स के कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लगातार सिग्नल दे रहे थे। वो सिग्नल दे रहा था कि वो कहां पर है, वो सिग्नल दे रहा था, ये लोग डिटेक्ट कर रहे थे, लगातार खोज रहे थे, क्योंकि पहाड़ी का एरिया था तो वहां पर खोजना बहुत मुश्किल था। तो इस कारण से इन्होंने, CIA ने क्या काम किया, उनको पूरा भरमाए रखा, और साथ ही साथ इनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो कहां पर है, वो लगातार शेयर कर रहे थे पेंटागन से, यूएस की एयरफोर्स से, यूएस की स्पेशल फोर्सेस से। और नतीजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब पूरी तरीके से कामयाबी मिली इन्हें, और उस क्रू मेंबर को इन्होंने खोज निकाला। अब यहां पर देखिए, ये तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बाहर से किसने किया, CIA ने, इनकी स्पेशल फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने मिलकर किया। लेकिन ये जो बंदे खुद होते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, जैसे कि यहां पर WSO फंसा था, इन सबको भी ऐसे सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग बाकायदा पूरी तरीके से दी जाती है। यूएस भी देता है, भारत भी देता है, सबके अपने तरीके होते हैं। तो यूएस का जो तरीका है वो है सर्वाइवल, स्केप, रेस्क्यू एंड इवेजन, जिसको कि शॉर्ट में सेरे बोलते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे ये लोग अपने पायलट को, या फिर जो पीछे WSO ऑफिसर बैठता है, उसको पहले से ही प्रॉपर लगातार ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई साहब अगर तुम्हें ऐसे सिचुएशन में तुम फंस गए कि तुम एनिमी की टेरिटरी में गिर गए हो इजेक्ट करके, या फिर कहीं महासागर वगैरह में गिर गए हो, समुद्र में गिर गए हो, तो वैसे सिचुएशन में तुम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। हम तो रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी क्या कुछ चीजें रहेंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम भी अपने आप को सेफ रख सकते हो, ताकि हमें तुम लगातार सिग्नल भेजते रहो। तो उस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, सेरे ट्रेनिंग। और ये जो ट्रेनिंग होता है ना, ये मेनली अगर आप लोग देखें तो द ट्रेनिंग एम्फेसाइजेस एडेप्टेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। मेनली इसी पे ये ट्रेनिंग डिपेंड होता है कि भाई साहब किस तरीके से आप जिस एनवायरनमेंट में गिरे हो उसको अडेप्ट करते हो, अपने इक्विपमेंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। और साथ ही साथ उस समय अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप एनिमी की टेरिटरी में हो। तो आप एक गलत डिसीजन, आपकी जान जा सकती है, या फिर आप बंधक बनाए जा सकते हो, और फिर आपके साथ क्या हाल होगा ये पूरी दुनिया को पता है।
तो मेनली जो ट्रेनिंग होता है किस पे फोकस होता है, एडेप्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पे, रादर देन कि आप इक्विपमेंट किस तरीके से कैसे आपके पास इक्विपमेंट है। ये मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा, मायने तो रहता है कि आप दिमाग किस तरीके से चलाते हो, जिस इन्वायरमेंट में फंसे हो, जैसे समुद्र में फंसे तो वहां पर किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, माउंटेन में फंसे तो वहां पर किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, कहीं और गिरे तो वहां पर किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो। तो इस तरीके से सब कुछ आपके सोच पे डिपेंड करता है कि कितने सही तरीके से आप सोच रहे हो। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल किट की, बात करते हैं कि भाई साहब एक सर्वाइवल किट होता है। इस सर्वाइवल किट में सब कुछ होता है, जैसे कि सिग्नलिंग फॉर रेस्क्यू, तमाम तरीके के सिग्नल देने के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लेयर्स होते हैं, स्मोक बॉम्ब्स होते हैं, स्ट्रोब लाइट्स होते हैं, ग्लो स्टिक्स होते हैं, ये तमाम चीजें होती है भाई साहब इन लोगों के पास, ताकि ये लोग नीचे से अलग अलग तरीके के सिग्नल दे सके। जो इनका इजेक्शन सीट होता है उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगा होता है भाई साहब, जैसे जहां पर गिरते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है और वो तुरंत मैसेज भेजता है कि कहां पर गिरा हुआ है। इन लोगों के पास भी ऐसे ही तमाम तरीके के इक्विपमेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए, अब भाई जहां पे गिरे हैं एक दिन में भी रेस्क्यू हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, लंबा समय लग सकता है। तो उसके लिए खाना पानी भी सब व्यवस्था रहता है उस सीट के नीचे, उस रेस्क्यू किट में रहता है भाई साहब। ऐसे फूड रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी वगैरह देते हैं। तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मेडिकल सपोर्ट किट होते हैं उसमें कि अगर तुम्हें चोट उठ लगी तो खुद से इलाज कर सको। कुछ दवाई खाने पीने के लिए भी होती है, बांधने के लिए भी होती है, पट्टी वगैरह। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि चक्कू वगैरह हो गए, या फिर छोटा एक पिस्टल दिया जाता है इनको। अच्छा, ये दूसरा है, ये देखिए प्रोटेक्शन एलिमेंट, मतलब यहां पर इनको थर्मल ब्लैंकेट, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ठंडे जगह पे गिरे तो आपको गर्म रहने चाहिए, तो उसके लिए थर्मल ब्लैंकेट, इस तरीके से कई सारे, रेन पड़ रहा है, विंड पड़, बहुत तेज विंड है तो उनसे बचने के लिए बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप सी में कहीं लैंड किए हो, सी के ऊपर, तो वहां पर अलग तरीके के उसमें उसके लिए भी आपके पास किट होती है वहां पर। इसके अलावा देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए, मान लीजिए आप, ठीक है, आप ये सब इस्तेमाल करके बच बुचा गए। अब आप पे कोई अटैक करा, एक आदमी, 2 आदमी, बहुत ज्यादा अटैक करे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आदमी, 1 आध 2, तो सेल्फ डिफेंस के लिए आपके उसमें इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि उसमें पायलट, जो पायलट होता है या फिर पीछे जो WS ऑफिसर होते हैं, वहां पर क्या होता है, उनके पास पिस्टल्स, उसमें पिस्टल्स भी होते हैं भाई, दिए जाते हैं। और अब जो मॉडर्नाइज कर दिया गया है उसमें खबर है कि भाई साहब राइफल्स भी होते हैं, राइफल भी अब दिए जाने लगे हैं, और उस राइफल को फोल्ड करके रखा जाता है, उसको असेंबल किया जाता है, और फिर जो भी आदमी रहता है वहां पर वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो राइफल भी रहता है, पिस्टल भी रहता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। आप अटैक नहीं कर सकते एनिमी की टेरिटरी में भाई, वो हजारों की संख्या में, आप केवल अकेले हो, तो आपको सेल्फ डिफेंस करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है, चतुर बनने के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ये सारी वो चीजें हो गई जिसकी मदद से जो यहाँ पे WSO था वो अपने आप को सर्वाइव करता रहा लगभग 1 दिन समझ लीजिए, और इस दौरान पीछे से पूरा रेस्क्यू टीम जो है, जो लगी पड़ी थी, उन्होंने इनको खोजा, जगह से निकाला, वापस सेफ लेकर चले गए ईरान की टेरिटरी से। तो इस कारण से हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि यूएस की एयरफोर्स ने लिटरली में बहुत कमाल का काम किया। ऐसे ऑपरेशंस बहुत मुश्किल होते हैं जहां पर आप एनिमी की टेरिटरी में फंस जाओ, ऊपर से जो माउंटेन के एरिया होते हैं वहां पर खोजना और मुश्किल हो जाता है, और ऐसे माउंटेन के एरिया से इस बंदे को खोज निकाला यूएस ने, तो कमाल का काम किया है। बाकी ये जो युद्ध है ये लगातार और विध्वंसक होता जा रहा है। यूएस और इजराइल बहुत तगड़े तरीके से और अटैक करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो जितना अटैक कर रहा है, ईरान भी उतनी ही अपने तरफ से, उतनी ही अग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहा है यूएस और इजराइल पे। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए इस वीडियो को लेकर, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमने नया चैनल शुरू किया है शिखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।